आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है झाबुआ जिले की चिट्ठी। आलेख हरीश यादव, वाचन स्वर दीपा सिंह। बरसात का मौसम खत्म होते ही झाबुआ जिले में भी मौसम में ठंडक घुलने लगी है। पिछले एक सप्ताह से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। दिन के साथ रात का तापमान भी अब नीचे जा रहा है। 16 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज हुआ था, जो अब नीचे गिरकर 30 डिग्री पर आ गया। दिन में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। कभी धूप तो कभी छांव का एहसास बना हुआ रहता है। सुबह शाम हल्की ठंड पड़ने लगी है। कुछ लोगों ने तो ऊनी वस्त्रों का उपयोग भी शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो अब धीरे धीरे ठंड अपना असर दिखाएगी। जिले में किसान वर्ग अब अपने खेतों को संवारने में लगे हैं। खरीफ की फसलें लगभग कट चुकी हैं। इस साल कृषि विभाग ने 1 लाख से अधिक रबी का रकबा रखा है। सबसे अधिक 90,000 हेक्टेयर में गेहूं की फसल लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा चना, मटर, मसूर जैसी फसलें भी रबी सीजन में बोई जाएंगी। झाबुआ जिले में यूरिया खाद की आपूर्ति मांग अनुसार लगातार की जा रही है। वर्तमान में जिले में 7,540 मीट्रिक टन यूरिया, 2,870 मीट्रिक टन डीएपी और 1,350 मीट्रिक टन एनपीके उपलब्ध है। जिले में रबी सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिया, डीएपी और एनपीके उपलब्ध है। मॉडल विकासखंड झाबुआ के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 75-75 हेक्टेयर में ड्रिप, स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। 21 अक्टूबर को शहीद स्मृति दिवस पर डीआरपी लाइन के परेड मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया और बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शहीदों के नाम का वाचन पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने किया। दिवाली नजदीक आते ही कुम्हारों के चाक घूमने लगे हैं। बड़ी संख्या में मिट्टी के दिए बनाने का कार्य कुम्हारों ने शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बार फिर दिवाली पर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी के आह्वान से कुम्हारों में ज्यादा बिक्री होने की उम्मीद जागी है। पिछले दिनों झाबुआ आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन में पैसा एक्ट लागू करने की घोषणा करते हुए कहा कि आदिवासियों को अब वो सब कुछ मिलेगा। 15 नवम्बर को बिरसा मुंडा जयंती प्रदेश भर में बनेगी और भोपाल में मुख्य कार्यक्रम होगा। 15 नवम्बर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा और उस दिन भोपाल में पूरे प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों का एक विशाल समागम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदरणीय स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। उनका पैसा एक्ट बनाने में बहुत योगदान है। मैं इसे मध्य प्रदेश की धरती पर जनजातियों के कल्याण के लिए लागू कर रहा हूं। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि 2,000 करोड़ की नर्मदा योजना से झाबुआ अलीराजपुर जिले को पानी देंगे। झाबुआ के आदर्श महाविद्यालय में पीजी क्लास खोली जाएगी। झाबुआ में गांधी जयंती के अवसर और अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर वृद्धजनों का आत्मीय अभिनंदन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कहा है कि वृद्धजनों को किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो तत्काल शासन की मदद प्राप्त कर सकते हैं। आयोजन में पद्मश्री से सम्मानित शिवगंगा के प्रमुख महेश शर्मा ने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति में वृद्धजनों का मान सम्मान सर्वोपरि माना गया है। हम उनका सम्मान करेंगे तो ही देश और दुनिया हमारा सम्मान करेगी। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों को शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया। गांधी जयंती और अहिंसा दिवस पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत जिला न्यायालय परिसर झाबुआ में गांधी जी की प्रतिमा पर प्रधान जिला न्यायाधीश मोहम्मद सैयदुल अबरार ने माल्यार्पण किया। न्यायालय परिसर से प्रभात फेरी भी निकाली गई। न्याय सेवा सदन में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनजाति कार्य विभाग झाबुआ द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के जिले के 9 अभ्यर्थियों को सहायक ग्रेड 3 के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई, तो वहीं 3 अभ्यर्थियों को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा जिले के तीरंदाजी फीडर सेंटर झाबुआ को खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत खेलो इंडिया सेंटर के रूप में मान्यता दी गई है। जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी विजय कुमार सलाम ने बताया है कि जिले की इस उपलब्धि पर तीरंदाजी खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की ओर बेहतर अवसर मिलेंगे। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।